ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखो, अमृत वेले का गीत सुना हमने। 24 घंटे में एक बार अमृत वेला होता है भाई। अगर उस टाइम उठ जाते हैं तो फिर पूरा दिन ऊर्जावान शक्ति का अनुभव करते हैं हम। ऐसे ही सृष्टि का अमृत वेला चल रहा है अभी, सतयुग और कलयुग के बीच का समय, और बहुत थोड़ा समय रह गया है सतयुग के लिए। जो जाग गया उसके लिए सवेरा, जो सो रहा है उसके लिए रात है। और एक कहावत हमने और सुनी होगी कि जब भगवान भाग्य बना रहे थे तो क्या सोया हुआ था? क्या तेरी अकल घास चरने गई थी? कई बार बड़े बोल देते हैं डांट करके। तो अभी का समय चल रहा है जन्मों जन्मों के भाग्य बनाने का समय, और यही समय है वो। अगर इस समय हमने परमात्मा से लो नहीं लगाई, धर्म के साथ नहीं जुड़े, तो फिर क्या रह जाएंगे? बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए सवेरे सवेरे का समय किस लिए होता है? धर्म के लिए। फिर है अर्थ, फिर है काम, और फिर है मोक्ष। तो जो चार जो दिखाए हैं स्टेप, तो इसी प्रकार अभी हमें भाग्य बनाने का समय है। भगवान ने भाग्य की कलम हमारे हाथ में दे दी है, तो इसका पूरा लाभ लेना है। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव महावीर एडम भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? एडम। मुस्लिम भाई क्या कहते हैं? आदम। और हम क्या कहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, जिनके द्वारा परमात्मा सृष्टि को दोबारा पुराने से नया बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। अभी क्या बताया कि जरूर जो सतयुग में आदि में होंगे, अंत में उन्हीं के तन में आएंगे। अब देखो, आपने देखा होगा शेषनाग की सैया पर नारायण है लक्ष्मी के साथ में, और उनकी नाम भी से क्या निकल रहा है? कमल। कमल का फूल निकल रहा है। कमल के फूल पर कौन दिखाए हैं? ब्रह्मा जी दिखाए हैं। मतलब क्या है इसका? सतयुग में जो नारायण है, कलयुग के अंत में जब संसार कीचड़ बन जाता है, कीचड़ के अंदर कमल खिलता है। ऐसे ही भगवान जो हैं कलयुग के अंत में कहते हैं बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। सत्यनारायण की कथा में आता है। माना जो नारायण थे सतयुग में, त्रेता में राम बने, द्वापर कलयुग के अंत में जो है साधारण वृद्ध तन, वो भगत बन गए। तो भगवान उनके तन में आकर के संसार रूपी कीचड़ के अंदर कमल खिलाते हैं, और उनके द्वारा वो ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान से क्या है? संसार में दोबारा से सतयुग आता है, दोबारा मनुष्य पति से पावन बनते हैं। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है। इसलिए सत्यनारायण की कथा में आता है ये बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। कौन बन गया? कथा नारायण की, तो बूढ़ा ब्राह्मण कौन बन गया? बूढ़ा ब्राह्मण बन के, माना नारायण बने बूढ़ा ब्राह्मण। कौन? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया गया है, और हाथों में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं। चार दिशाओं में चार मुख दिखाए हैं उनके, मतलब चारों दिशाओं में वो ज्ञान फैलता है, जिस ज्ञान से संसार का उद्धार होता है। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत भाषा का परमात्मा क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पूरा संसार जो उजड़ा हुआ है उस संसार को बसाते हैं। तो अभी वो कार्य चल रहा है। कहते ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले। कब निकले? संगम युग पर, जब भगवान ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को सुन करके नया जन्म होता है, जीवन परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण निकले। तो आज बाबा ने विशेष काफी कुछ कहा है, मुरली में सुनेंगे। 7 जून 2023 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। गाइड माने रास्ता दिखाने वाला। तो भगवान बना है हमारा गाइड, और सही रास्ता भगवान हमें दिखा रहे हैं। पर्सन है ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया
खत्म होनी है। इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, मैं आत्मा शिव बाबा को नमन करती हूँ। ये ओम नमः शिवाय का अर्थ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये महिमा किसकी थी? तो माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गॉड फादर, ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक हुआ। आत्माओं का बाप, आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने के लिए। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं ओ गॉड फादर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है यह उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची। मनुष्य परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव महावीर एडम भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? एडम। मुस्लिम भाई क्या कहते हैं? आदम। और हम क्या कहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, जिनके द्वारा परमात्मा सृष्टि को दोबारा पुराने से नया बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परमपिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का बेहद का बाप, यह समझना है। गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने कारण अभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं, निधन के बन गए। फादर को न जानने के कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वह स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है। तीन लोग कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन माना परम धाम, सूक्ष्म वतन माना सूक्ष्म लोग जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकाश की काया में रहते हैं। शरीर नहीं होता हड्डी मांस का, वहाँ पर 5 तत्वों का बना शरीर नहीं होता। स्थूल वतन माने ये संसारी दुनिया जो 5 तत्वों की बनी हुई है। ऊंचते ऊंचे बाप, करण करावनहार, क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदिदेव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, जिन्होंने भारत को पति से पावन बनाया है उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं।
राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान आज मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियां कौन है, अधर कुमारियां कौन है। कौन है अधर कुमारियां? अधर कुमार किसको कहेंगे? जो जिनकी शादी हो गई है, शादी होकर के जो ज्ञान जिनको बाद में मिला। और कुमारी कौन है? जो भगवान को है ना शादी से पहले ही जाना पहचाना और भगवान के ज्ञान मार्ग में चल पड़े। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदिदेव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं वह किसका बच्चा है? बाप बैठ समझाते हैं कि इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं बाबा आते नहीं हैं। गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, मैं आता हूँ और आकर के अनेक धर्मों का विनाश कर मैं सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। जिस प्रकार छोटे बच्चे लड़ते हैं आपस में छोटी मोटी चीज के लिए, टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए, ड्रेस के लिए लड़ते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे आज तुम बड़े बड़े बच्चे लड़ रहे हो। किसके लिए? जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, देश विदेश लड़ रहे हैं आपस में। इसलिए भगवान को आना पड़ता है, बच्चों को जगाने के लिए आना पड़ता है, हमारा भाग्य बनाने के लिए। इस समय यह है पति दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही हैं। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कलप के संगम युग आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह मृत्यु लोक, सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते हैं पतित दुनिया पति शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिले दलाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बोधी आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही पति परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। देखो अभी क्या बताया कि जरूर जो सतयुग में आदि में होंगे अंत में उन्हीं के तन में आएंगे। अब देखो आपने देखा होगा शेषनाग की सैया पर नारायण है लक्ष्मी के साथ में, और उनकी नाभि से क्या निकल रहा है? कमल का फूल निकल रहा है। कमल के फूल पर कौन दिखाए हैं? ब्रह्मा जी दिखाए हैं। मतलब क्या है इसका? सतयुग में जो नारायण है, कलयुग के अंत में जब संसार कीचड़ बन जाता है, कीचड़ के अंदर कमल खिलता है। ऐसे ही भगवान जो हैं कलयुग के अंत में कहते हैं बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। सत्यनारायण की कथा में आता है। माना जो नारायण थे सतयुग में, त्रेता में राम बने, द्वापर कलयुग के अंत में जो है साधारण वृत्तन वो भगत बन गए। तो भगवान उनके तन में आकर के
संसार रूपी कीचड़ के अंदर कमल खिलाते हैं और उनके द्वारा वो ज्ञान देते हैं। और उस ज्ञान से क्या है, संसार में दोबारा से सतयुग आता है, दोबारा मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है। इसलिए सत्यनारायण कथा में आता है, ये बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। कौन बन गया? कथा नारायण की, तो बूढ़ा ब्राह्मण कौन बन गया? बूढ़ा ब्राह्मण बन के, माना नारायण बने बूढ़ा ब्राह्मण। कौन? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया गया है और हाथों में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं, चार दिशाओं में चार मुख दिखाए हैं उनके, मतलब चारों दिशाओं में वो ज्ञान फैलता है, जिस ज्ञान से संसार का उद्धार होता है। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत भाषा का परमात्मा क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पूरा संसार जो उजड़ा हुआ है उस संसार को बसाते हैं। तो अभी वो कार्य चल रहा है। कहते हैं ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले। कब निकले? संगम युग पर, जब भगवान ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को सुन करके नया जन्म होता है, जीवन परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण निकले। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बोधी आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है, वह अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है, अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप। रिलीजन माना धर्म, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर, फादर भी है, फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, तो टीचर भी है, और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है। तो सतगुरु भी है, उनको कोई फादर नहीं। वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानती। सदगति दाता भी सबका एक है, उनको कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है, पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है, असुरों का राज्य हो गया। सतयुग में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंच से ऊंच अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पति सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन दे धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है भगवान हूँ। आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापिस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। यह बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह
प्रवृत्ति मार्ग है। घर गृहस्थ में रह करके हमने ये सेवा करनी है, बच्चों का भी कल्याण करना है। जिस प्रकार बच्चों को हद की प्रॉपर्टी देते हैं, वैसे ही उनको बेहद की प्रॉपर्टी के लायक भी बनाना है। जो प्रॉपर्टी उनके साथ जाएगी, सत्कर्म उनके साथ जाएंगे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रोस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पेरिटी भी नहीं। पीस प्रोस्पेरिटी माना सुख और शांति। सब रोगी दुखी है, अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाओ, पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं ना कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्राह्मण आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट किया। यह भागीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूं। कौन भागीरथ? ब्रह्मा बाबा, भाग्यशाली रथ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है, तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा होती है, काम विकार में जाना। दूसरी एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, ये मीठा शत्रु है। इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र में वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को अलप कलप कलप बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे न सके, पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता, बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूं, ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो अभी सिमरन करना है। जो भी हमारे पास सुख साधन है, कहीं वो हमें धोखे में ना रख दे और बड़ा सुख से वंचित हो जाए। जो बड़ा आनंद है, जो बड़ी प्राप्ति है, उससे वंचित ना हो जाए। इसलिए भी क्या करना है? त्यागी, सरनेम त्यागी नहीं, लेकिन वाक्य में त्याग भावना रखनी है हमें। और क्या करना है? अतीन्द्रिय सुख के पीछे जाना है हमने। योग के द्वारा जो परमात्मा से सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, उसको हमने ग्रहण करना है पूर्ण रूप से। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? ये उल्टा ज्ञान है। बाप तो रस्ते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वे जिस्मानी पंडे, तुम रूहानी पंडे हो। वो सांसारिक क्या सिखाएंगे? कर्म कांड सिखाएंगे, भाई ऐसे ऐसे करके इसी रीति से ये कार्य करो। सांसारिक ब्राह्मण क्या करते हैं? वो आपको सिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके इस विधि में पूजा में ऐसे करना है, आपको ये आपको ऐसे करना है। और परमात्मा ने बताया तुम रूहानी पंडे हो, तुम रूहानी ब्राह्मण हो, तुम्हें क्या करना है? आत्मा के उद्धार के लिए तुम उनको वो विधि विधान बताते हो जिससे मुक्ति मिले, तुम्हारी आगे की यात्रा सफल हो। वो हद का निवारण करेंगे और यहाँ पर बेहद का निवारण है। हद भी तो बेहद भी, दोनों ही निवारण समाये हुए हैं। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। बाकी सब कौन है? रचना है, रचयिता को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर
पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं। कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। वरदान है, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। दोबारा सुनेंगे, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। वरदान का विस्तार, ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं खुशी मौज के अंदर में। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।